brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। मशहूर शायर बशीर बद्र की लिखी ये नज्म लग रहा है कि अनिल अंबानी के मामले में फिट बैठते दिख रही है। बताते हैं क्यों। पिछले कई साल से अनिल अंबानी को लेकर जब भी आपने कोई खबर पढ़ी होगी तो हमेशा उनकी कंपनियों को कर्ज में डूबते, नीलाम होते हुए ही पढ़ा, सुना या देखा होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की तरफ से कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे अब लग रहा है कि अनिल अंबानी की तकदीर बदलने वाली है। अब विस्तार से जानते हैं कि अनिल अंबानी के अच्छे दिन लौटने की बात क्यों की जा रही है। अनिल अंबानी की किस्मत बदलने में सबसे पहला कारण माना जा रहा है कि उनके रिलायंस ग्रुप ने कर्ज में भारी कटौती की है। आज की तारीख में अनिल अंबानी की शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी रिलायंस पावर पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। हाल ही में शेयर मार्केट को दी जानकारी में रिलायंस पावर ने बताया था कि कंपनी ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का 3872 करोड़ रुपए का बकाया चुका दिया है। वहीं दूसरी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कर्ज 85% तक घट चुका है। रिलायंस इंफ्रा ने LIC, एडलवाइज, ARC, ICICI बैंक और यूनियन बैंक जैसे प्रमुख कर्जदाताओं को बकाया चुका दिया है। तीसरी अच्छी खबर यह है कि उनकी दोनों कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। रिलायंस पावर के शेयरों में पिछले 8 कारोबारी सेशन से तेजी का दौर बना हुआ है। आज जब हम ये बुलेटिन लिख रहे थे यानी 23 सितंबर को भी रिलायंस पावर का शेयर 5% उछलकर 38 रुपए के पार पहुंच गया है। शेयरों में तेजी आने से रिलायंस पावर का मार्केट कैप यानी कि शेयर मार्केट में ट्रेड होने वाले शेयरों की कुल कीमत 15,328 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इसी तरह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर भी काफी ऊपर जा चुका है। इसके मार्केट कैप में भी काफी उछाल देखने को मिला है। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 20 सितंबर को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों की कुल कीमत लगभग 50% बढ़कर 8500 करोड़ रुपए से 12,500 करोड़ रुपए हो गई। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि अनिल अंबानी ग्रुप ने घोषणा की कि वो लंबी अवधि के पैसे जुटाने की योजनाओं को लागू कर रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इशू और QIP के जरिए 6,000 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने को मंजूरी दी है, जबकि रिलायंस पावर का बोर्ड 23 सितंबर को कई तरीकों से फंड जुटाने पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए बैठक कर रहा है। समाचार एजेंसी PTI की खबर बताती है कि जिस तेजी से अनिल अंबानी अपनी कंपनियों का कर्ज चुकाने और साथ ही अपनी कंपनियों के भविष्य के विस्तार के लिए पैसे का इंतजाम करने में जुटे हैं, उससे निवेशक काफी हैरान है। निवेशकों का कहना है कि अनिल अंबानी की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमोटर ग्रुप द्वारा 1100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा से अनिल अंबानी ग्रुप के प्रति निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है। इससे अनिल अंबानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। कर्ज मुक्त बनने और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पैसे का इंतजाम करने के अलावा अनिल अंबानी बदलते जमाने के कारोबारों में भी अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। इसे लेकर अनिल अंबानी अपना पहला कदम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिजनेस पर बढ़ा रहे हैं। बिजनेस वर्ल्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस इंफ्रा ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD में काम कर चुके एक अधिकारी को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े प्रोजेक्ट पर सलाह देने के लिए नियुक्त कर लिया है। ये अधिकारी भारतीय है और BYD के लिए भारत में काम कर चुका है। BYD को चीन की टेस्ला कहा जाता है। बता दें कि अमेरिकी कंपनी टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया था कि रिलायंस इंफ्रा के नए गठजोड़ की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। समाचार रिपोर्ट्स के मुताबिक ही रिलायंस इंफ्रा 2.5 लाख वाहनों की शुरुआती क्षमता वाले EV प्लांट लगाने पर विचार कर रही है। बाद में इस प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर 7,50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया था कि रिलायंस इंफ्रा के नए गठजोड़ की जल्दी ही घोषणा की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ही रिलायंस इंफ्रा 2.5 लाख गाड़ियों की शुरुआती क्षमता वाले EV प्लांट लगाने पर विचार कर रही है। बाद में इस प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर 7,50,000 किया जा सकता है। रिलायंस इंफ्रा ने वाहनों और कलपुर्जों के निर्माण और कारोबार के उद्देश्य से रिलायंस EV प्राइवेट लिमिटेड समेत 2 नई सहायक कंपनियों का भी गठन किया है। कंपनी जल्द ही अपनी EV योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए चीन की BYD समेत दूसरी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि करीबन 1.5 दशक पहले अनिल अंबानी का दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नाम गिना जाता था। 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर शख्स थे। उस समय उनके पास 42 अरब डॉलर की संपत्ति थी। आज की तारीख में रुपए में ये रकम करीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। उस समय उनका कारोबार साम्राज्य बुलंदी पर था, लेकिन समय का चक्र बदला और वे बुलंदी के आसमान पर ज्यादा समय टिक नहीं सके। कई प्रतिद्वंदी कहते हैं कि अनिल अंबानी बेहद महत्वाकांक्षी थे, यानी एक साथ कई नाव में पैर रखने की फितरत के चलते वो अर्श से फर्श पर आ गए।
कुछ का मानना है कि अनिल अंबानी की किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उनके बंटवारे के बाद जो कारोबार उन्हें मिला वो सेक्टर ही उन्हें दांव दे गए। फिर अनिल अंबानी के जीवन में एक दौर ये भी आया कि वो जेल जाते जाते बचे। इसके बाद साल 2020 में ब्रिटेन की एक अदालत में अनिल ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। फिलहाल उनकी कई कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं। हाल ही में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन लिया था। सेबी ने अनिल अंबानी को शेयर मार्केट में 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। साथ ही 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं, उन्हें 5 साल के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी या सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में डायरेक्टर की या फिर मैनेजरियल पर्सन यानी केएमपी के रूप में जुड़ने पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन लिया था और सेबी ने अनिल अंबानी को शेयर मार्केट में 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। इसके साथ ही 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं, उन्हें 5 सालों के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी या फिर सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में डायरेक्टर या फिर की मैनेजरियल पर्सन यानी कि केएमपी के रूप में जुड़ने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर में उनकी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस को सिक्योरिटी मार्केट से 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है और कंपनी पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अनिल अंबानी पर फंड डायवर्जन के आरोप में कार्रवाई की थी। अब एक दूसरी खबर का रुख करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इस हफ्ते आपके पास मौके ही मौके हैं। जी हाँ, इस हफ्ते आईपीओ मार्केट में पैसों की बारिश होने वाली है। इस सप्ताह 11 नए आईपीओ पेश किए जाएंगे। इनमें 2 बड़े आईपीओ और 9 छोटे और मझोले उद्यमों यानी कि एसएमई के आईपीओ शामिल हैं। इनके जरिए सभी कंपनियां बाजार से 900 करोड़ रुपए जुटा रही हैं। जिन 2 बड़ी कंपनियों के आईपीओ सप्ताह आएंगे उनमें मनबा फाइनेंस लिमिटेड और केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड शामिल है। मनबा फाइनेंस का आईपीओ 23 सितंबर को खुल गया है और ये आईपीओ 25 सितंबर को बंद होगा। इसी तरह केआरएन का आईपीओ 25 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 27 सितंबर को बंद होगा। इनके अलावा एसएमई फील्ड की जिन कंपनियों के आईपीओ आएंगे उनमें वॉल 3D इंडिया लिमिटेड, रिपल वॉल्स लिमिटेड, टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड, यूनिलिक्स कलर्स एंड केमिकल लिमिटेड, दिव्यधन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा 14 कंपनियां इस हफ्ते बाजार में लिस्ट भी होंगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपना फीडबैक जरूर दें और बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।